महाराज ये है कुम्हरा घर से है, आवाज लगे की, लेकिन मैं तो दरबार में किसी को नहीं देख रहा हूँ। आवाज लगे तो नहीं है, अवश्य आएगा, लगाओ ये आवाज। एक का पंडित है हो, एक का कुम्हार कहाँ बोले छे, इतना माइक दे यार। क्या का पंडित है दरबार में हो, के बोले के बाजे, एक के बाजे छिए, ए ओ महाराज लागे छौ महिला रंग के ह, ए कुम्हनिया छ महाराज हम बाजू ना के बाजे छिए। क्या का पंडित नहीं है, नहीं आत्मा कुम्हनिया समय नहीं बतिएबो, तिलवा पर्वत न बरकाबू गेलो रे, हम एगो लदिया लाने महाराज ने कहल के कि महामंत्री नया बर्तन में दही पौड़ना है, गेलियो ना हमरा जेमा 6 गो टका रे, ठीक ना, कुम्हनिया के लिए हे कुम्हनिया हमरा लदिया दे दा, कहल के कि लदिया ले लियो पैसा दे दियो, के लिए क्या टका हलो, कैसे कि 20 गो टका, तो 12 टका हम कहां से देतिए, के लिए हे कुम्हनिया हमरे राज में रहे छो, एगो लदिया ये नहीं दे देबो तो की होत हो, एकरा माय का झिंगा तोरो हमरा दांत काट ले रे। एक क्या बात है, जल्दी से बोलिए ना। श्रीमती कुम्हनिया जी, हाँ जी, आपके महाराज में राजा सोना सिंह पधारे हैं, क्या? आइए आइए दरबार में जल्दी आइए। ठीक है। प्रणाम महाराज। ओ खुश रहो। देखो जी, मैं सुना हूँ तुम्हारे पास 2-4 लड़का है। नहीं महाराज, मेरे पास तो कोई पुत्र संतान है ही नहीं। अरे मंत्री, मैं तो तुम्हें पहले ही साफ साफ शब्दों में समझा दिया। आइए पहले पुरस्कार है, आप हैं कदवा गुरुथान परासपुर से श्री महादेव मंडल जी, उनका पोता है नन्हा सा बच्चा बंटी कुमार जी, जिन्होंने शानदार 11 रुपए का पुरस्कार भेजा है। मैं महाशास्त्री को मिलन म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा कोर्ट से लाइव नमन करता हूँ। महामंत्री, मैं तुम्हें पहले बताया, क्या बताए थे? एक तो मैं बड़ी सोनापुर शहर में राजा सोना सिंह निपुत्र नाम से जाने जाते हैं, दूसरा में छोटी सोनापुर शहर में के पंडित, 2 ही व्यक्ति सोनापुर शहर में निपुत्र नाम के व्यक्ति से जाने जाते हैं। महाराज, ये तो हमारे राज के हर कोई प्रजा जानते हैं कि बड़ी सोनापुर शहर में राजा सोना सिंह निपुत्र है और छोटी सोनापुर शहर में के पंडित निपुत्र है। इतना सुबह सुबह निपुत्र के घर में आने के बाद मेरा मुझे खराब हो गया। लागे सो नहीं बनते बात की, हम देख ले अच्छे तो नहीं देख ले रहो। अभी तो बोल रहे मेरे पास कोई बच्चा उच्चा नहीं है। आए कुम्हनिया झूठ बोले छो की है? मंत्री जी, हाँ मैं झूठ भला क्यों बोलूं? झूठ हम कैसे हम कि लोग करे कि मर्दाना दलित दर होय छै, हम कैसे महिलो दलित रे होय छै, लक्ष्मी माय होय छै, लक्ष्मी के सुबह सुबह झूठ नहीं बाजना चाहिए। तोरा बेटा छौ तो झूठ बाजे छो कुम्हनिया। मंत्री जी, हम कहिए नहीं झूठ बाजो, बात सही है, तब मुझे भी है। आए नाम सीखो चिनिया बादाम सीखो। को बेटा है? हाँ। अपना बेटा को बुलाओ ना, हमारे महाराज देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं उसे भी बुलाती हूँ। बढ़िया रे बापूरे, चंदन कुमार। हाँ माँ, देखो आज
अपने महल में कौन आया है? कौन है? महाराज जी आए हैं। महाराज जी हैं? तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर लेना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ? हमरा कोई नहीं कहिए प्रणाम करके। आज जिंदगी में पहली बार मेरा स्वागत हुआ है। ओ, इसीलिए खुश है। यही लड़का है। वो हमारा बहन के खद्दा। ऐसा करो बच्चे को यहाँ से हाँ, सीताहरण सीताहरण। क्या बात है मंत्री जी? आप महाराज खुसर फुसर कर रहे हैं, क्या बात है? आप सब मुझसे कहिए ना। हाँ जी। तो ठार लोग गरीब व्यक्ति तो अपना बेटा का नहीं पढ़वा लिखवा सो कहना। शाम खाए छो सुबह के लिए सोचे छो, हाँ। सुबह खाए छो शाम के लिए सोचे छो, नहीं पढ़ावा लिखावा सकबो तो हमरा बेटा के हवाले क्या दो। बेटा कैसे तो अपना बेटा के महाराज के हवाले क्या दो। हमरा महाराज ना तोरा पढ़ाई लिखाई तोरा बेटा के आ सोना मुखी थाना के दोगला बाबू बने था। क्या कहा? दोगला बाबू बनते। अरे दोगला बाबू पढ़ी लिखी लोग की बने छे? दरोगा बाबू बोलो। आत्मा यहाँ मारते हैं हम लोग। मंत्री जी आप सत्य कह रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं अपने बच्चे को उतना पढ़ा लिखा नहीं सकती हूँ। तो अपना बेटा का हवाला नहीं करबो। लेकिन मैं अपने बच्चे को आपके पास कैसे हवाले कर सकती हूँ? पढ़वा लिखवा सकबो है तो क्या हो गया? महाराज वैसा नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, बरात ले जबो तो नहीं जाएंगे। ले जाएंगे। देखिए मेरा बेटा नहीं जाने के लिए चाहता है। ले जबो जबरदस्ती नहीं। देखो जी, मंत्री जो बोल रहे बिल्कुल सत्य बोल रहे। तुम एक गरीब व्यक्ति हो, दिन खाते हो तो रात के लिए सोचते हो, रात खाते हो तो दिन के लिए सोचते हो। हे महाराज अगर आप और ऐसे राजकुमार के समान तुम्हारा पुत्र मेरे राज में कहीं अनपढ़ रह जाए, यहाँ की प्रजागण मुझे क्या कहेंगे? लेकिन महाराज इसलिए इस बच्चे को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो। मैं दरबार में बच्चे को पढ़ा लिखा कर फिर तुम्हारे पास छोड़ आएंगे। नहीं महाराज मैं अपने बच्चे को नहीं जाने के लिए दूंगी। तो बोलो कैसे जबरदस्ती करबो बोलो तो। महामंत्री हाँ बाबू। इतना समझाने के बाद फिर भी ये समझ नहीं रही। हाँ सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। टेढ़ी कर देना चाहिए। अगर टेढ़ी करने के बाद भी घी नहीं निकल रहा है तो हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। महामंत्री ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसको देता है? तो तोरे दे चंगारिया किसको गाली दे रहा है? अरे तोरा बहन अरे हराम ज्यादा कहीं का हमरा दांत काट ले गया। दांत काट लिया? कौन सी थी ना? आज एतवार सी किया। आज तो शनिवार है। ओ बाबू बीच नहीं छूटते नहीं तोरा। हाँ? क्या हुआ? अरे घोचू एक औरत से तुम नहीं सफरता है। कम वक्त कहीं का एक औरत से तुम नहीं सफरा बेहुदा कहीं का। महिला से नहीं सके। महिला से नहीं सफरता है। मर्दना 10टा फिरा मारे लगे छिए। और मर्दना 10 भी भिड़ेगा तो तुम नहीं सफर में देगा। 10 टाक मारबे 1 टाक। अब महिला से एक खौटा से नहीं सफरे। कौन मर्द है तुम? अब की जान गेलियो बाबू। हाँ? हम नहीं जवाब तो ही फिरो। हम भिड़ेंगे तब हम बेहुदा लगता है दिमागे नहीं है घोचू। मैं फिरो महिलाओं में। अरे वैसे नहीं होगा। हम फिर महिलाओं में। हाँ हम छोड़वा में फिर हम लोग बस ऐसा करो महामंत्री, हम लोग बस आश्चर्य लो जाओ। मेरे पास उतना वक्त नहीं है। बच्चे को हाथ बांध लो और यहाँ से जबरदस्ती खींच कर ले चलो। फरूई बुरवा हमरा भिरा देते हुन्ना टसकी के। तो फिरो पे ना तब फिर बताओ हम जाएंगे उस औरत के पास। अच्छा वो तुरंत वो चली जाए को सीधा सीधी जे था।
को अरे बालक, तुम माँ के पीछे क्या पड़े हो? चलो आगे बढ़ो। अरे खाने पीने का लोभ दो ना। तोरा ननू तोरा मोटा खाली सतलौरी खैया तो तब रोज 20 किलो दूध के बनेबे सतलौरी खाम खैया। क्या कहा? वो दूध के जे बनबै छै रे सकरौरी में बोलेगा। ओ सकरौरी कैसे? हाँ मुँह खराब छौ हमरो। अच्छा ई प्याला खेमे प्याला पला अच्छा वहाँ तोरा बढ़िया बढ़िया चीज खिलेबो, तोरा लेमन जूस खिलेबो, लॉलीपॉप खिलेबो, तोरा बिस्किट खिलेबो, लॉलीपॉप तब आरो कौन चीज वहाँ चले तो जा कुने माँ। अगर महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं तो प्रजागण के महाराज की बातों को मान लेना चाहिए। लेकिन बेटा ठीक है, अगर तुम जा रहे हैं तो शाम होते मेरे पास चले आना। क्यों नहीं माँ? कोई बात नहीं है। अगर माँ से मिलने का मन होगा तो मैं महामंत्री के द्वारा इन्हें तुम्हारे मुलाकात के लिए भेज दूंगा। हाँ माँ, जब भी आपसे हमें मिलने का मन होगा तो मैं मंत्री के साथ आपके पास अवश्य आऊंगा माँ। हाँ चली जा 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 बोलने का भी अकल नहीं, बाय बाय बोलेगा। हमरा नहीं बोलबे आबे छै। महामंत्री वक्त नहीं है, बच्चे को लेकर जल्द ही दरबार में चलो। अरे वाह देखे छियै ना बस मानपुर से पहुंचना सब आइल छै। अरे भाई ए चलो चलो मेरे पास वक्त आई अब तो भागल बटिया चलबे रे बाबूआ क्या 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 है? काहे बच्चे को पीट रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो बच्चे को काहे मारते हैं? चोट लगता है बाबू। लेकिन महामंत्री इस समय बड़ी महारानी को बुलाया जाए ताकि इस बच्चे को पहचान करेगा ये सही में यही बच्चा है, अन्यथा और कोई है। ए बड़ी महारानी जी आइए आइए, हम लोग आ गए केका पंडित के यहाँ से। बड़ी महारानी जी आ गया वो बच्चा। स्वामी जी महारानी क्या वो बच्चा आ गया है? तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने केका पंडित के पास से बच्चे को ले आया। बच्चे को ले आए? जरा पीछे पहचान करो, क्या यही बालक है जिस बच्चे ने तुम्हारे ऊपर कंकर पत्थर से ठुकराया और तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का प्रयास कर रहा है? किधर है? किधर है वो? पीछे है पीछे। हाँ, यही वो औरत का है। यही तेरी तो कहाँ भागता है? ये तुम क्या कर रही हो? सही कर रही हूँ स्वामी जी। महारानी अगर ये बच्चा तुम्हारे साथ कोई गलत किया है और उसका दंड देना राजा का हक होता है, लेकिन तुम एक राजमाता हो और राजमाता होकर बच्चे को पर हाथ छोड़ती हो, अच्छा बात नहीं। मुझे सिखाने लगे स्वामी जी। अगर यदि अपनी आंखों के सामने इस हरामजादा का पिटाई नहीं देख सकते हैं तो आप भी इसी चलो पीछे हटो महारानी, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखो बालक, मैं तो तुम्हारे माता और पिता से झूठ बोलकर मैं दरबार में लाया कि बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और होशियार बनाकर मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है।
मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तूने मुझे सही सही जवाब दे दिया, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। कहीं तुम मेरे सवाल को जवाब नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। ये बताओ, आज से कुछ दिन पहले मेरी महारानी हौदिया पोखर पर स्नान कर रही थी और तूने उस समय अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस हौदिया पोखर में गए थे और महारानी को स्नान करते वक्त तूने महारानी के ऊपर बुरे नजर से देखा। नहीं महाराज। और तुमने अपने हाथों से महारानी के ऊपर कंकर पत्थर चलाया। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने महारानी को ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं। तो इसका मतलब है इस समय राजमाता होकर वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। बस करो महाराज। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा। चल बोल, ये बात सत्य है या झूठ है? क्या तूने मेरे महारानी के ऊपर बुरी नजर से देखा है, अपने हाथों से कंकर पत्थर जलाया है और उनकी साड़ियां नोच कर भागा है? नहीं महाराज, नहीं, यह सब झूठ है महाराज, झूठ है। हराम ज्यादा कहीं का। तो इस समय मेरी महारानी झूठ बोल रही है और तुम एक गरीब का बच्चा होकर सच बोल रहा है। महाराज, मैं हराम सत्य कह ज्यादा रहा हूं। कहीं का। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरी महारानी के ऊपर जो भी आदमी आंख दिखाता है मैं उसे आंख निकाल लेता हूँ और जो उंगली दिखाता है मैं उसे उंगली काट लेता हूँ। तूने इतना बड़ा हरकत क्या रे हराम ज्यादा, और राजा के सामने तुम झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है।